लाला जी कुछ पैसे दे दो, तुम्हारा भला होगा। वो क्या है ना, मुझे पैसों की जरूरत सी थी। अरे भाइयों, भीख मांग रहे हो है कि उधार मांग रहे हो है? अच्छा खासा ठीक दिखो है मन्ना, तू मजाक कर रही हो है क्या? पता नहीं भाइयों कहाँ कहाँ से चले आवे हैं। यार ऐसे कैसे कमाई होगी? मुझे तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है भीख मांगने का। सुबह से एक पैसे की कमाई नहीं हुई। अरे 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 सर सुनिए सर। अबे चल चल। सर कोई सीरियसली नहीं लेता यार। आखिरकार मैं एजुकेटेड भिखारी हूँ। आई डिजर्व सम रेस्पेक्ट यार। नए लगते हो भाई? हाँ हाँ भाई साहब। आपको कैसे पता चला भाई साहब? पिछले 8 साल से हूँ इस धंधे में। वैसे तुम्हारे थोपड़े को देख के लगता नहीं है तुम्हें 8 घंटे भी हुए हैं इस धंधे में। आपको इतना सब कैसे पता? सबसे पहली बात, हमारा नाम भाई साहब नहीं भीकू मंगता है। और रही बात तुम्हारी, जो आदमी साफ सुथरा कपड़ा और पाँव में चप्पल पहनकर भीख मांगता हो तो उसके बारे में अंदाजा लगाना आसान है। बट टेंशन नॉट, मैं तुम्हें बताता हूँ इस धंधे में कैसे लोगों की जेब से पैसे निकाले जाते हैं। मोटा माल आ रहा है, तू अब खाली देख। मेम साहब, मुझे एक जरूरी बात करनी थी। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस एक बात बतानी थी आप। मैं रोज देखता हूं आपको आते जाते, आप दिन पर दिन पतली होती जा रही हो और सुंदर भी। बस यही कहना था। क्या बात कर रहे हो? वैसे मैं ट्राई कर रही थी पतला होने का। लगता है मैं सच में पतली हो रही हूँ और शायद सुंदर भी। भाई साहब लो, आप ये रख लो, मेरी तरफ से कुछ कपड़े ले लेना। इसकी क्या जरूरत थी? चलो जी, अपना काम तो हो गया, अब चलते हैं। और हाँ, देखते रहो और सीखते रहो, क्या समझे? सुबह से शाम होने को आई पर बोनी तक नहीं हुई। मुझे लगा था जितनी बड़ी रोड उतनी ज्यादा कमाई, पर लगता है साली किस्मत ही खराब है अपनी तो। अरे मंगते भाई, आप यहाँ? और आपके पैर तो ठीक हो गए? कैसे? अरे भाई, पैर खराब ही कहाँ था, वो तो मेरा एक नया रूप था। जहां जहां जाओगे वहां वहां भीकू मंगता का एक अलग रूप पाओगे, क्या समझे? तेरा मुंह देख के लगता है आज भी तेरी कोई बोनी नहीं हुई। अरे कहाँ मंगते भाई साहब, एक पैसे की भी कमाई नहीं हुई अब तक। भाई हमने तो कहा था देखते रहो और सीखते रहो। खैर कोई नहीं, दूसरा मौका देता हूं तुमको सीखने का। वॉच इट। अंधे को रास्ता दिखाओ कोई, अंधे को रास्ता दिखाओ कोई। अरे बाबा, तुम सड़क पर आ गए हो, वापस लौट जाओ। और हाँ, ये लो, थोड़े पैसे रख लो और घर में रहो। एक्सेप्ट भीकू मंगता का सलाम। मांगते रहो, सुबह हो या शाम। चल चल, साइड में हो बे। सुनाई नहीं दिया कि तुझे? साइड हो सामने से।
अरे भीखू भाई, आप यहाँ और ऐसे? अरे रुक रुक, यहाँ बीकू को कोई नहीं जानता। यहाँ पे मैं हूं सेठ बीकूनाथ। अभी अपन चल रहा हूं, फिर मिलता हूं। कोई इधर भी दया दिखाओ भाई, थोड़ा बहुत पैसा इधर भी बरसाओ। अरे कोई तो दे दो भाई। अरे बीकू भाई, आप यहाँ भी? आप क्या साधु बन गए हो क्या? मांगने का धंधा छोड़ दिया क्या? अरे भाई, किसने कहा कि सिर्फ फटे कपड़ों में भीख मांगा जाता है? अरे बीकू भाई, यहाँ सब भगवान के दर्शन को आते हैं, यहाँ आपकी दाल निकलने वाली। तभी तो बोलता हूँ, देखते रहो और सीखते रहो। मुन्ना, अभी तुम कच्चे हो इस फील्ड में। ये देखो भाई लोगों, ये चमत्कारी पत्थर है। ये हिमालय से लाया गया है। देखो इसकी चमक। अरे अरे, ये देखो, पत्थर चमक रहा है। जल्दी आओ और दर्शन ले लो। जो जितने पैसे इस पत्थर को चढ़ाएगा, उसकी मुराद उतनी जल्दी पूरी होगी। जल्दी जल्दी लाइन में आओ, आओ लाइन में। आज पूरा एक हफ्ता हो गया और हाथ में बस कुछ चिल्लर ही आए। ऐसा रहा तो कैसे काम चलेगा? मुझे अपना स्टाइल बदलना पड़ेगा लगता है। भीखू भाई की ट्रिक अपना के देखता हूँ, शायद कुछ बात बन जाए। अरे साहब, अरे सुनिए साहब। वाह वाह, क्या बात है साहब आपकी, मुझे तो बहुत कमाल की है। अरे नाना, मारी मुझे कमाल की ना है, ये तो बाल की है। अरे नहीं साहब, मैं तो कह रहा था कि आपकी मुझे अच्छी लग रही है बहुत। तो बाकी सब जगह तक मैं बुरा दिखूं? अरे नहीं साहब, मेरा मतलब है कि जबरदस्त लुक है आपका, बिल्कुल हीरो वाला। क्यों, तू के डायरेक्टर है किसी फिल्म का जो मुझे उस फिल्म में रोल दे देगा? अरे क्यों मजाक करते हो साहब गरीब के साथ? तो नहीं तो शुरुआत करी थी बावड़ी पूछ। कोई नहीं साहब, गलती हो गई, माफ कर दो। जाओ साहब, आप जाओ। तू साढ़े पागल दिखा है मुझे। पहले तो यूं कह रुक जा, अब फिर जाने को कह वे। पता नहीं कितने पागल भरे पड़े इस शहर में। भगवान ही बड़ा करेगा इन पागलों का तो। अरे कुछ मिला तो है नहीं, दिमाग और खा के चला गया ये। अरे अरे बेटा संभल के, रुक, मैं पकड़ता हूँ, रुक। अरे बेटा, पढ़ने की उम्र में ये सब काम, और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई बेटा? तेरी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, कुछ तो बता बेटा, बोल। क्या बोलूं अंकल, मुझे भगवान ने कुछ बोलने के लिए पैदा नहीं किया, और वैसे भी मेरी जिंदगी में कुछ बोलने के लिए नहीं है, और ना कोई ऐसा जिससे कुछ बोल सकूं। बस दिन भर गधे की तरह काम करता हूँ ताकि कुछ खाने को मिल सके। अरे जाहिल हैं वो लोग जो तुमसे काम करवाते हैं। मेरे बच्चे, इस दुनिया में लोगों के पास पैसा है पर दिल जरा सा भी नहीं है। पर बेटा, ये तुम्हारे हाथ। रहने दो अंकल, क्या करोगे जानकर? आप भी बाकी सब लोगों की तरह मुझ पर तरस खाकर मुझे कुछ पैसे देना चाहते हो क्या? अगर ऐसा है तो मुझे भीख नहीं चाहिए अंकल। नहीं बेटा नहीं, मैं क्या तुझे भीख दूंगा, मैं तो खुद लोगों से भीख मांगता हूँ। पर आज तूने मेरी आंखें खोल दी, मेरे हाथ पैर सब सलामत हैं, फिर भी मैं भीख मांगता हूँ। और तू कितना खुददार है रे।
जो ऐसी हालत में भी ऐसा काम करता है। तुझे अपने ऊपर दया नहीं आती क्या? तुझे रोना नहीं आता? रो रो के आंसू सूख चुके हैं अंकल, अब तो चाह के भी बूंद नहीं टपकती। ऐसा क्या हुआ था बेटा, मुझे बता। क्या बताऊं, मैं तो शायद ऐसी किस्मत लेके ही पैदा हुआ हूँ। जब छोटा था तो रोड एक्सीडेंट में माँ बाप को खो दिया, फिर मुझे मेरे चाचा ने रखा, जो मुझे रोज इतना प्यार देता कि उसके निशान आज भी मेरी कमर पे हैं। मम्मी पापा की याद आती तो बस ठीक से रो भी न पाता था, क्योंकि मैं एक गुलाम था जिसको मुंह से एक आवाज निकालना भी गुनाह था। फिर कुछ बड़ा हुआ तो चाचा ने फैक्ट्री में काम करने को भेज दिया ताकि मैं उसके दारू के लिए पैसे कमा के ला सकूं। पर शायद मेरी किस्मत का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए किस्मत ने अपना हिसाब भी चुका लिया मुझसे और बदले में मेरे दोनों हाथ ले लिए। बस फिर मैं किसी काम का ना रहा, इसलिए चाचा ने भीख मांगने को मजबूर किया। पर मुझे यह गवारा ना था, इसलिए मुझे धक्के मार के घर से बाहर कर दिया। बस तब से एक सेठ के यहाँ मजदूरी करता हूँ। वो मेरे कंधे पे सामान लाद देते हैं और मैं बस ढोता रहता हूँ दिन रात, और जो पैसा मिलता है उससे रोटी खाकर फुटपाथ पर सो जाता हूँ। बस यही है मेरी जिंदगी। बेटा मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह में तो शब्द ही नहीं रहे। तो एक सच्चा इंसान है मेरे बच्चे, और एक मैं हूं जो अपनी खुददारी भी बेचकर खा गया। भीख मांग रहा हूं, पर तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तूने पैदा करने वाले माँ बाप को तो खो दिया, पर आज से मैं हूं तेरा माँ बाप, और आज से ये भीख मांगना भी बंद। अब से मेहनत करूंगा और पढ़ा लिखा के तुझे बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। तू चल मेरे साथ। विजय बेटा, उठ बेटा, स्कूल के लिए तैयार होना है ना? चलो उठो, फिर मुझे भी काम के लिए लेट हो रहा है ना। चल उठ जा। पापा बस 5 मिनट और, बस पक्का पक्का। ठीक है बाबा, ठीक है, पक्का बस 5 मिनट और, फिर उठ जाना अपने आप। चल मैं इतने नाश्ता तैयार कर देता हूँ। तुझे पता है बेटा, जब भी मैं तुझे स्कूल यूनिफॉर्म में देखता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखना, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो मैं बहुत बड़ा घर खरीदूंगा। हाँ हाँ, खरीद लेना बाबा। अभी तो चल, स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना। जिंदगी ने इतना मारा पर मरने न दिया, चाहा जब कुछ करने का कुछ करने न दिया। ठोकर देती रही जिंदगी जिंदगी भर, हमने गिरना चाहा मगर गिरने न दिया। अंदर तक टूट गया था पर उफ तक न किया। बहुत सहा और सहा, बस सहता ही गया। रोया तो बस ये कहा भगवान से, या तो अपने पास बुला लो या फिर जीने दो आराम से। पर उसकी तो लीला निराली है, पैसे वाले को और पैसा देता है। हिम्मत तो सिर्फ उसे देता है जिसके हाथ खाली हैं। वो क्या करता है वो ही जाने, ये उसकी चालाकी है। आज तुम्हारे हिस्से में दुख है अगर, तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि सुख का हिसाब तो तुम्हारा अभी बाकी है।